हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है पीएचडी क्लासेस में। आप सभी को पता है कि सीजीएल मेंस की डेट आ गई है। ठीक है, मार्च में उसका एग्जाम है, 2 से स्टार्ट हो गई है। तो इतने कम टाइम में हमें जो है सीजीएल का एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक मुहिम स्टार्ट की थी। हम लोगों ने जितने भी पहले एग्जाम हुए सीजीएल के उसके क्वेश्चन लगाने का वादा किया था। इससे पहले मैं 22 के जितने भी मेंस है, जो जैन में हुआ था उसके भी हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, जो अगस्त में हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। ऐसे ही 2022 में फैब में एग्जाम हुआ था 3 तारीख को। ठीक है, हालांकि ये जो एग्जाम था ये 20 में फॉर्म निकला था, लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 22 में हुआ था फैब में। ठीक है, तो इसके आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले मैंने 20 के और 22 के जो सेट लगवाए थे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां से आप क्वेश्चनों को लगा सकते हो। क्योंकि अपने पास जो टाइम है वो बहुत कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम मिलके क्वेश्चंस को लगाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन दोनों मिलके लगाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देख के बताएं, क्वेश्चन लगाएं, क्या है, क्या ढूंढना है इसमें, स्पॉट करना है द। ठीक है, तो गलतियां ढूंढनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं, मुझे बताएं क्या होगा इसमें, गलती देख के बताएं। तो क्या है, मैंने बोला हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली। हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब भी हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमें 1 बाय 1 पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हर हैंड राइटिंग इज, इसके हिसाब से इज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली दिया है। मोर, तो कहीं ना कहीं कौन से डिग्री की बात कर रहा है, मोर ब्यूटीफुल बोला है, तो बात किसकी कर रहा है, कंपैरिजन की। किसकी बात है सर, कंपैरिजन की। उसमें क्या आता है, देन आता है जी, देन दिया, उसके बाद दिया योर। तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ गई क्या, गलती तो दिख गई होगी आप लोगों को। आपने बोला सर यहाँ पे जो बात की है आपने हैंड राइटिंग की है, उसकी हैंड राइटिंग, और यहाँ पे जो बात की है किससे की है, उससे। मतलब देखो, एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी कंपैरिजन होता है वहां पे सेम क्लास की बात होती है। किसकी बात होती है, सेम क्लास की। बात समझ में आ गई। सेम क्लास का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट की किसी सेकंड सब्जेक्ट से बात होगी। मैंने बोला कि जब भी कंपैरिजन होगा एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट से होगा, है ना, एक ऑब्जेक्ट का किसी सेकंड ऑब्जेक्ट से होगा। अब यहाँ पे आपने बात की है उसकी हैंड राइटिंग की, और यहाँ पे बात की है आपने एक इंसान से, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो वो वाली बात होगी जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे चलते हो जैसे फैन। भाई फैन क्या है, नॉन लिविंग है, आप इंसान हो, तो आपका कभी भी कंपैरिजन किससे नहीं हो सकता, फैन से नहीं हो सकता। ऐसे ही जब यहाँ पे हैंड राइटिंग की बात है तो यहाँ पे इंसान से बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी हैंड राइटिंग से बात होनी चाहिए। इसकी किससे होनी चाहिए, हैंड राइटिंग से, है ना। लेकिन जब हैंड राइटिंग यहां लिख चुके हैं तो यहाँ पे इसका रिपीटेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप इस हैंड राइटिंग को हटा के आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे योर्स, योर प्लस नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, योर्स आना चाहिए था, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा, है ना। तो कौन सा पार्ट गलत है इसका, सी पार्ट गलत था। ठीक है, क्या समझ में आया कि जब भी कंपैरिजन होता है तो सेम क्लास में होता है, एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट से होगा, एक ऑब्जेक्ट का किसी सेकंड ऑब्जेक्ट से होगा, है ना। इंसान का इंसान के साथ होगा और एनिमल का एनिमल के साथ होगा, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ होगा। तो यहाँ हैंड राइटिंग थी तो यहाँ पे हैंड राइटिंग होनी चाहिए थी, तो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमने क्या लिख दिया, योर्स लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। आपने बोला आ बिजनेसमैन एट एट आर कॉलोनी, कॉलोनी के लिए एट, देख के बताएं। आपने कहा सर एट आता है किसी स्पेसिफिक, किसके लिए आता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वह बैठा है कहां पे, डेस्क, डेस्क पे बैठा है, तो ही इज सिटिंग एट दी डेस्क, तो एक किसी चीज को पॉइंट आउट किया वहां पे। बात है कॉलोनी की, कॉलोनी में तो कहीं पे भी हो सकता है, कॉलोनी में तो कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे एट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था इन। अ बिजनेसमैन इन आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव। अब कॉलोनी में कहा ये हमें नहीं पता, तो इसलिए आपको एट नहीं लगाना था, यहाँ पे क्या लगाना था, इन लगाना था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। आपने बोला वॉकिंग ऑन द रोड रिक्शा हिट हिम, देख के बताएं क्या है ये क्वेश्चन, कहां से आया है, पहले मैंने पढ़ाया था। उम्मीद है बस, उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा याद होगा। एक टॉपिक आता है पार्टिसिपल, कौन सा टॉपिक आता है, पार्टिसिपल। ठीक है, जिसने पार्टिसिपल पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ढूंढ लेना उसे। मैंने बोला वॉकिंग ऑन दी रोड रिक्शा हिट हिम,
तो जब भी पार्टिसिपल आता है तो पार्टिसिपल में क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि वहां पे दो सेंटेंस देंगे, तो दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जब भी दो सेंटेंस देंगे तो दोनों का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब भी सब्जेक्ट सेम ना हो तो आपको फर्स्ट सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट को लगाना पड़ता है। कैसे, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, यहाँ समझने में आसानी होगी। देखो जैसे क्वेश्चन है, मैंने लिखा राइटिंग अ लेटर आ beggar डिस्टर्ब। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो ये है राइटिंग अ लेटर और दूसरा है beggar डिस्टर्ब है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये जो काम किया है, ये जो राइटिंग अ लेटर है, ये काम किसने किया है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे बात है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है शी। यहाँ पे बात किसकी है, सी की। हर लिखा है ना यहाँ पे, तो बात किसकी है, सी की। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो काम है वो किसने किया है, शी ने किया है। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टर्ब किया है किसने किया है, सब्जेक्ट कौन है, बैगर है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये अलग है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग है। तो जब भी दो सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और क्या दिया हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हो, तो या तो वो सेम होना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेम है तो क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे शी है और यहाँ पे ही है, ये बैगर क्या ही है, दोनों अलग अलग है, तो आपको इससे पहले यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कौन सा लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा। तो आप क्या बोलोगे, शी राइटिंग अ लेटर अ बैगर डिस्टर्ब, है ना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, मैंने बोला वॉकिंग ऑन द रोड शी फेल इनटू, She fell into the। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सड़क पे कौन चल रहा था, शी, और ये वाला काम भी किसने किया, शी ने। तो दोनों का सब्जेक्ट कैसा है, सेम। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, ये क्वेश्चन सही है। लेकिन इस वाले में सब्जेक्ट कौन है, ही, और इस वाले का कौन सब्जेक्ट है, शी है। तो आपको इससे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा शी राइटिंग अ लेटर अ बैगर डिस्टर्ब है, तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे वाइल लगा होता है, ये हिडन होता है। वाइल क्या होता है, हिडन होता है। ठीक है, वाइल शी राइटिंग अ लेटर अ बैगर, मतलब लेटर लिखते वक्त किसने, अ बैगर डिस्टर्ब। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जैसे इस क्वेश्चन को देख के बताइए, देखिए मैंने बोला वॉकिंग ऑन दी रोड, तो यहाँ पे चल कौन रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हिम। तो इसका मतलब ये वाला जो काम किया है किसी ही ने किया है ना। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक साथ। तो दोनों सब्जेक्ट कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो आपको इससे पहले क्या लगाना चाहिए सर, सब्जेक्ट लगाना चाहिए। तो गड़बड़ कौन से वाले पार्ट में थी, वो ए पार्ट में थी, है ना। क्या समझ में आएगी, जब दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे तो क्वेश्चन सही है, और जब दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो आपको उस क्वेश्चन से पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये किसका मेथड होता है, पार्टिसिपल का मेथड होता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए पार्टिसिपल का टॉपिक जो है सही से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। आपने बोला ईदर का मतलब होता है वन। वन किस में से सेलेक्ट किया जाता है, एक से ज्यादा में। तो यहाँ पे दो में से होगा ना, दो में से एक को सेलेक्ट किया, तो बात किसकी होगी, टू रोड्स लीड्स। जब वन के हिसाब से आएगा, देखिए क्या बताना चाहता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। देखिए चाहे इधर हुआ, चाहे नीदर हुआ, ठीक है, और चाहे हुआ ईच, इन सभी की वैल्यू वन होती है ना। कितने में से होगी, कोई ना कोई प्लूरल वैल्यू होगी, उसमें से होगी, है ना भाई। इधर मतलब एक, कितने में से, दो में से। नीदर मतलब एक भी नहीं, कितने में से, दो में से। ईच का मतलब एक, जितने में से, कितना है, जितने भी दिए हुए हैं। तो वन में से क्या है, इन सभी की वैल्यू वन होगी। तो जब वन वैल्यू होगी तो इनके हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो अगर आपने इधर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लीड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था लीड्स,
है ना, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक थी सर, बी पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये उन्हीं से ही होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको अगर सीजीएल का मेंस देना है तो आपको इन्हें सही से पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, वही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और टाइम वेस्ट ना हो कि कहीं टाइम वेस्ट करने लग जाए फालतू की चीजें। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पहले हो चुका है उसी के क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट मंथ ही आपका सीएचएसएल भी है। ठीक है, तो सीएचएसएल सीजीएल दोनों उसके मेंस की उसमें लग जाइए और साथ में सीजीएल सीएचएसएल का भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। मैंने बोला हिज फादर, आगे एक वर्ड दिया क्या, प्रिवेंटेड। तो समझ में आया यहां से एक चीज आ गया, देखो दो क्वेश्चन आए हैं यहां से। क्या एक टॉपिक है, जैसे मैंने अभी पार्टिसिपल बताया वैसे एक टॉपिक आता है जीवन। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हाँ है ना, वर्ब एडवांस में ये टॉपिक आता है। ठीक है इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ब ऐसे दी जाएंगे, जैसे प्रिवेंटेड दे दिया, प्रोहिबिटेड दे दिया, ठीक है, डिबार दे दिया, डिस्क्वालीफाई दे दिया। इन सभी के साथ एक वर्ड आता है, क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम क्या है, एक प्रपोजिशन है ना। तो जब भी ये वर्ड आएंगे इनके साथ कौन सा वर्ड आएगा, फ्रॉम आएगा। और जब भी फ्रॉम आएगा तो इसके बाद या तो कोई नाउन होना चाहिए और या होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बच्चों प्रिवेंटेड के साथ इन्होंने क्या नहीं दिया, फ्रॉम ना देके क्या दे दिया, टू दे दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ टू कटेगा, टू कट के क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम। अब फ्रॉम आएगा तो क्या आना चाहिए उसके बाद, नाउन या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये गो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था गोइंग। तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होता कि हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, तब जाके आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये ठीक होता। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जो जो मेथड्स आते जाएं उसको लिखते जाना ठीक है, जब आप इन्हें लिख लोगे तो आपके पास एक अच्छे से नोट्स होंगे और क्वेश्चन सेम ही मेथड से आते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं आता कि नासा का साइंस टोटल आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लिमिटेड मेथड्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एसएससी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बताएं, क्योंकि मैं 4 से 5 सेट पहले लगवा चुका हूँ, आप जाके उसमें देख लेना प्लेलिस्ट में, उसमें जो है सभी में लगभग एक जैसे ही मेथड होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख के बताएं क्या दिया है सर, नो वन दिया है। हमें क्या पता है, मैंने बोला सर चाहे दे दो, एवरीवन दे दो, समवन दे दो, ठीक है, एनीवन दे दो और चाहे नो वन दे दो। ये सब की वैल्यू होती है 1। क्या वैल्यू होती है 1, और जब 1 होगी तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हैव नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए। तो नो वन हैज एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इसे मैं हटा देता हूं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं क्या बनाया होगा। आपने बोला व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी, व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी whom ऑटोग्राफ, सॉरी whom ऑटोबायोग्राफी। तो यहां पे कहीं ना कहीं बात किसकी है, थोड़ी तबीयत ऐसी है थोड़ा। ठीक है, मैंने बोला बात है यहाँ पे किसकी, पोजीशन की। पोजीशन मतलब किसी चीज पे अधिकार। अब whom जो वर्ड है, whom आता है ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए। और हमें क्या दिखाना है, पोजीशन, क्योंकि जिसकी क्या है ऑटोबायोग्राफी, तो जिसकी है तो बच्चों whom नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आता है whose। क्या आता है, whose। क्या बोलोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी whose ऑटोबायोग्राफी, तो वर्ड होगा whose ना कि whom, क्योंकि whom किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, पोजीशन चाहिए था।
ठीक है, तो गड़बड़ कौन से पार्ट में थी सर? बी में, ना कि ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। आपने बोला अविका होप्स, तो एक बात समझिएगा, जब भी होप हुआ, वांट हुआ, विश हुआ, डिजायर हुआ, ठीक है, लव हुआ, लाइक हुआ, इंटेंट हुआ, इन सभी के साथ आती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव टू कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों अविका होप्स गेटिंग नहीं आएगा, अविका होप्स टू गेट आएगा। अविका होप्स गेटिंग नहीं, टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए उसके आगे की कुछ क्वेश्चंस हैं, आप एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलके बनाते हैं। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देख के बताएं क्या करना है, वही वन बाय वन। द क्राउड दिया हुआ है, यूनाइट किया है, यूनिटी दी है, ऑफ द माइग्रेंट। तो जब भी सिलेक्शन होता है तो किस चीज में से होगा? क्राउड क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, कलेक्शन। अब माइग्रेंट, अब एक बात बताइए, देखिए यहीं पे एक चीज समझ में आती है कि ये यूनिट है, तो एक यूनिट भी होगी तो कितने में से होगी? कम से कम कोई वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो प्लूरल होगी। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए? वर्कर नहीं आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? वर्कर्स होना चाहिए। तो कौन सा पार्ट गलत है सर? बी पार्ट ही गलत है। द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल। अब बात यूनिटी की है तो उसके हिसाब से इज लगाया, अनफॉरगेटेबल लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए थी, क्या आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होता है एक से ज्यादा चीजों में से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएं। दिस इज द एल्बम। एल्बम क्या है? दिस के साथ इज आया, एल्बम दिया है। एल्बम क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है तो हु तो इंसान के लिए आता है, हु आता है लिविंग के लिए। किसके लिए आता है? हु आता है लिविंग के लिए, हुम आता है लिविंग के लिए। विच एंड दैट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए। ये एल्बम है तो यहाँ विच नहीं, क्या आना चाहिए था? विच आना चाहिए था। ठीक है, आई फाउंड इन द गैरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। वी ऑल दिया है, ऑल के हिसाब से विल बी शिफ्ट। भाई विल बी शिफ्ट नहीं होगा, या तो विल बी शिफ्टेड होगा। तो शिफ्टेड क्या होगा? पैसिव बनेगा। ठीक है, ये काम इन्होंने नहीं किया, किसी ने किया, पैसिव वॉइस में होगा। लेकिन जब देखा जाए तो सब्जेक्ट तो यही है, तो पैसिव बनाने की आवश्यकता है, तो पैसिव बनाने की आवश्यकता तो है नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इसको ना एक्टिव में बना दीजिए, आप इसके बी को हटा दीजिए, तब ये विल शिफ्ट हो जाएगा टू आवर न्यू हाउस। देखिए अगर मैंने यहाँ पे शिफ्टेड किया तो पैसिव बन जाएगा, लेकिन जब काम इन्होंने ही किया, मैंने ही काम को किया, तो मैं एक्टिव वॉइस हुआ ना। पैसिव वॉइस वो होता है कि काम किसी ने किया तो पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं आम खाता हूँ, तो मैंने खाया तो एक्टिव वॉइस है। आम खाया जाता है, किसने? किसी ने खाया, तो पैसिव वॉइस है। तो जब काम इन्होंने ही किया तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो आपको यहाँ पे बी नहीं लगाना, आपको इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? विल बी का एक्टिव वॉइस होता है खाली विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो पार्ट कौन सा गलत था? बी नहीं था, पार्ट गलत है ए, यहाँ से बी हटेगा। तो वी ऑल विल शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है खेल हो जाता है, हमको लगता है यहाँ का गलती है, गलती हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बताएं। ही ट्राइड, ही के साथ सेकंड फॉर्म लगाया, पास्ट की बात है, टू रन अवे। ठीक है, बट वॉज सून ओवर टू। ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज, अब यहां पे देखिए मैंने बोला वॉज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। तो जब यहां पे जो बात हुई है, ये वाला काम किसने किया है? किसी दूसरे आदमी ने। तो ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस। किसने किया है काम? ये किया है सम पुलिसमैन। तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरटुक नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए था ओवरटेकन, जो कि क्या है? एक पैसिव वॉइस है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये काम इसने किया तो एक्टिव वॉइस है, ही ट्राइड टू रन अवे बट वाज सून ओवरटेकन बाय सम पुलिसमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। अ लॉट ऑफ, देखिए एक बात समझिएगा, अ लॉट ऑफ हुआ, लॉट्स ऑफ हुआ, प्लेंटी ऑफ हुआ, है ना, या अ पार्ट ऑफ हुआ,
ये सब अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। कौन सा नाउन लेते हैं? अनकाउंटेबल, जिसे आप गिन ना सके। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे आया अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है, वी सर्व, ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। तो ये किसके हिसाब से है? इसके हिसाब से। तो बच्चों आ गया ना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए, आए ना भाई। ये तो इसने इसके हिसाब से है, तो यहाँ पे ऐसी नहीं है क्योंकि प्लूरल वैल्यू है। लेकिन ये कैसी वैल्यू? सिंगुलर वैल्यू है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए, यहाँ पे वेस्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। आई एम श्योर, ये हटा देता हूं, उम्मीद हो गया होगा ये। ठीक है, एकदम दबा के प्रैक्टिस कीजिए, सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम से पहले लगा के जाना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, कहीं खाली बैठ के फोन चलाओ, एग्जाम आने वाला है। सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सब लाइन से लगे हुए हैं। चलिए देख के बताएं। मैंने बोला आई एम श्योर टू सक्सीड, आई एम श्योर टू सक्सीड एट, सक्सीड एट नहीं होता, इन समथिंग होता है। ये एक फॉर्मेट होता है, ये एक फेज होता है। सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन द लॉन्ग रन, एट नहीं आता इसके साथ, क्या आता है? इन आता है। समझ में आया? तो जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? सक्सीड इन समथिंग, समथिंग में कुछ भी लगाओ। ठीक है, चलो, सक्सीड इन कॉलेज, सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, अब यहाँ देख के बताएं, तो गड़बड़ कहाँ थी? एट नहीं आएगा सर। इसमें बताएं, एवरी सोल्जर बात एक की है, एंड एवरी ऑफिसर बात एक की है, और जब भी दोनों जगह आता है तो बात किसकी होगी? सिमिलर की होगी। सिमिलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और जब सिमिलर है तो यहाँ देर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और समझना, जब भी क्या आ जाए, एवरी के साथ कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है, उसके बाद फिर से एवरी दे दे और नाउन आ जाए, तो दोनों अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और पोजीशन में इज लेते हैं। ये एक फॉर्मेट है, याद रख लेना। ठीक है, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। शी डोंट, क्या होगा? आपने कहा सर सी के साथ तो डज आता है, क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर है, तो सर डोंट नहीं होगा, डज नॉट होगा। ठीक है, तो शी डज नॉट गो फॉर अ वॉक एवरीडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ, जब भी आएगा उसके साथ कौन सी वैल्यू होगी? प्लूरल वैल्यू होगी। ठीक है, प्लूरल नाउन होगा, यही है ना। तो आपने बोला अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं होगा सर, स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, और तब जाके यहाँ पे हैव आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन लगाए होंगे और लगभग आपके क्वेश्चन सही ही होंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं बहुत लगभग सीजीएल के मैं 3 सेट 22 में जो एग्जाम हुए थे वो मैं डाल चुका हूँ, और साथ में 2020 के जो एग्जाम था उसको भी डाल चुका हूँ। अब जो आने वाले 19 के हैं, 21 में जो हुआ था एग्जाम, इन सभी को मैं डाल दूंगा, आप लोग क्वेश्चन से लगाना। और ठीक है, इसके अलावा आप अलग से क्लोज टेस्ट भी लगाइए, पैसेज लगाइए, इसके बाद मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। तो कुल मिला के ये कि हम लोगों को मिलके ही सिलेक्शन की कोशिश करनी है, ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं। ठीक है, और पसंद आया तो यार लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई डिमांड होगी तो भी मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ के चुपचाप जो है पता ही नहीं लगता किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। ठीक है, एक अच्छा सा लगता है, बाकी तो आपकी इच्छा है, करना है नहीं करना मत करना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, पढ़िए।